हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ब्रिजरेखा एकेडमी। आज है हमारा टॉपिक 4। पहला टॉपिक था हमारा नेचुरल नंबर, दूसरा क्या था होल नंबर, तीसरा क्या था इंटीजर्स। आज है रियल नंबर्स। रियल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मर्ज कह सकते हैं, एडिशन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर बना है, रियल नंबर से हमारे इरेशनल भी बने हैं और रैशनल नंबर भी बने हैं। इंटीजर्स में हमारा सारा काम हो रहा था। रियल नंबर में मेरा क्या ही कमी पड़ रही थी जो हमने रियल नंबर बनाए थे। कभी मैंने कहा था सोच के बताना, आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैम आप चैप्टर वाइज पढ़ाएं या क्लास वाइज पढ़ाएं। तो मैं क्लास वाइज पढ़ाऊँगी मैं, लेकिन क्लास वाइज पढ़ाने के लिए आपको नंबर सिस्टम का फर्स्ट टॉपिक तो पढ़ना ही पड़ेगा। नंबर सिस्टम है चैप्टर आप लोगों में, तो मुझे नंबर सिस्टम पहले पढ़ाना था। अब ये आज रियल नंबर ख़त्म हो जाएंगे, कल से स्टार्ट होगा आपका फर्स्ट चैप्टर जो है रियल नंबर। और चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर में क्या कमी थी जो हमें रियल नंबर की ज़रूरत पड़ी थी। कभी एक रोटी है मेरे पास, इस रोटी को किसी दो लोगों को देना है। ये दो लोग रोटी कैसे लेंगे, इसको हाफ हाफ करके लेंगे। लेकिन इस हाफ टुकड़े को क्या कहोगे, कोई पूछेगा तुमने कितनी रोटी खाई, तुमने कितनी रोटी खाई, तो तुम्हें क्या कहना पड़ेगा, इस हाफ रोटी का कोई नाम तो तुम्हें देना ही होगा। तो लोगों ने क्या कहा, ये एक रोटी थी, इसके दो पार्ट किए गए, दो पार्ट कर दिए गए। तो ये एक रोटी के दो पार्ट हो गए। तो इतना पार्ट किसने खाया, इस पहले वाले लड़के ने खाया। दूसरा वाला पार्ट किसने खाया, इसको भी 1/2 कहेंगे। ये वाला पार्ट किसने खाया, ये दूसरे वाले लड़के ने खाया। ठीक, क्या इन दोनों को ये हमने नाम तो दे दिया, क्या इनको ऐड करने पे हमारा वो आ रहा है, वो जो हमने प्रॉपर्टीज़ बताई थी, क्लोजर थी, एसोसिएटिव थी, डिस्ट्रीब्यूटिव थी, कम्यूटेटिव थी, ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी तो सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। ये जो हमने बता दिया, हाफ रोटी इसने खाई, हाफ इसने खाई, हाफ रोटी का नाम मैंने दे दिया 1/2, तो इनको ऐड करने पे अगर रियल नंबर में कोई नंबर आ रहा है तभी तो हम मानेंगे कि हाँ ये जो तुमने नाम दिया है इन लोगों को ये सही नाम है। तो इन्हें हम अगर ऐड करेंगे, एडिशन तो सबको ही आता है, तो ये क्या हो जाएगा, इन लोग को ऐड करने पे क्या ये एक नहीं आएगा। एक तो रियल नंबर में भी है, इंटीजर में भी है, और होल नंबर में भी है, और नेचुरल नंबर में भी है। अब हम क्या करते हैं, ये तो तुम्हें समझ में आ गया रियल नंबर कहाँ से बने। अभी इसको अगर हमें और भी पार्ट में तोड़ना पड़े, ये तो इस पार्ट को क्या कहेंगे, ये एक रोटी थी, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, तो इसको मैं क्या कहूँगी, इसको मैं कहूँगी एक रोटी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, 1 2 3 4, 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये 1/4, ये 1/4 जो नंबर है ये रियल नंबर में होना चाहिए, और रियल नंबर में होना चाहिए तभी ये होगा हमारा रियल नंबर लाइन बनेगी, रियल नंबर सिस्टम का 4th टॉपिक बनेगा या 4th नंबर्स बनेंगे। पहले बताती हूँ कि इसको डिनोट कैसे किया जाता है। रियल नंबर को डिनोट करते हैं आर से, रैशनल नंबर को डिनोट करते हैं इस तरीके से, और इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं क्यू के ऊपर कॉम्प्लीमेंट। ये हो गए इरेशनल नंबर। ठीक, और ये है हमारी नंबर लाइन। जो मैंने इंटीजर्स बताए थे वो नंबर लाइन पे शो होते हैं।
बनी कैसे? सीधी है। ये हमारी नंबर लाइन। इंटीजर्स में क्या था? यहाँ पे 0 था, यहाँ पे क्या था? 1 था, यहाँ पे क्या था? 2 था, यहाँ पे 3। ऐसे ही नंबर बढ़ते चले गए। इधर भी क्या था? -1 था, यहाँ पे क्या था? -2 था। ऐसे नंबर बढ़ते चले गए। लेकिन अब हमने एक रोटी को तो हाफ पार्ट में डिवाइड किया, तो वो हाफ पार्ट तो यहाँ पे भी आएगा ना। क्या ये 1/2 पार्ट होगा? ऑफ कोर्स होगा। और यहाँ पे आधे का भी आधा क्या होगा? 1/4 होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 और 0 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। क्या मैं नहीं कह सकती? ये हम कह सकते हैं। ठीक। और जिनके पूरी तरीके से स्क्वायर निकल जाते हैं उन्हें कहते हैं रैशनल नंबर। जिनके स्क्वायर नहीं निकलते हैं उन्हें कहते हैं इरेशनल नंबर। जैसे कि हम √4 लिख दें। √4 को क्या करोगे तुम? 2 आएगा ना बाहर, 2 बाहर आएगा, ये क्या होगा? ये रैशनल नंबर होगा। अभी मैं √2 लिख दूँ, √2 की वैल्यू क्या आएगी? 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.0 करके कुछ आएगी, 032। ठीक है। रोक दे। 1.14 होती है। 1 और √2 की क्या आएगी? कटी भी नहीं करी, रेजर है कहीं बताइए। और अब √2, अब मैं √2 ले रही हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1.14 करके कुछ आएगी। तो पॉइंट की जो वैल्यूज आएंगी या स्पेसिफिक कोई वैल्यू आ जाए, ये जो 14 आएगी ये 14 ही नहीं होगी, यहाँ पे इनफाइनाइट वैल्यूज आएंगी। तो इनफाइनाइट वैल्यूज जो आएंगी इनकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या तो हम इन नंबर्स को, ये जो कुछ नंबर्स आते हैं हमारे, जैसे √3 है, √3 की भी वैल्यूज स्पेसिफिक नहीं आती है। ठीक, पाई की वैल्यू स्पेसिफिक नहीं आती है, और ई की वैल्यू जो होती है वो स्पेसिफिक नहीं आती है। तो ये जो कुछ नंबर्स होते हैं इन्हें हमने एक अलग पार्ट में रख दिया। उस पार्ट को हम क्या कहते हैं? उसी एक पार्ट को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख सकती हूँ। √4 लिख दो, 1/2 लिख दें, एंड 3/4 लिख दें। समथिंग लिखते चले जाओ। ठीक। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं? √2 हो गया, √3 हो गया, ई हो गया, पाई हो गया। ठीक। और यही होता है हमारा रियल नंबर। ये सारे नंबर्स जो होंगे ये हमारे रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर, नेचुरल नंबर का सबसेट क्या होता है? होल नंबर होता है, इक्वल नहीं होता है। होल नंबर का सबसेट क्या होगा? सेट में पढ़ाऊंगी आगे। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर मेरे क्या थे? 0 1 2 3 थे। नेचुरल नंबर क्या थे? 1 2 3 4 थे। ठीक। और इंटीजर्स क्या थे? माइनस के भी थे, पॉजिटिव के भी थे। तो क्या इंटीजर होल नंबर में नहीं है? होल नंबर नेचुरल नंबर का है पार्ट। ठीक।
होल नंबर क्या थे? इंटीजर्स थे। इंटीजर्स क्या थे? रियल नंबर थे। और रियल नंबर काय का सेट होगा? ये कॉम्प्लेक्स का होगा। वो मैंने पढ़ा नहीं, वो भी तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है आई थिंक। रुक दे, अब पढ़ाते हैं की प्रॉपर्टीज़, जो हमने नेचुरल नंबर की भी बताई थी, होल नंबर की भी बताई थी, और इंटीजर्स की भी बताई थी। अभी मेरा क्या टॉपिक है? रियल नंबर। तो रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ भी हमें सॉल्व करनी पड़ेंगी, और जब ये सॉल्व हो जाएंगी, अगर ये सेटिस्फाई करेंगी, तभी हम तो कहेंगे ये रियल नंबर का पार्ट है। रियल नंबर नंबर सिस्टम का पार्ट है। ठीक, क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? कोई ए प्लस बी लेता हूँ मैं, और जो सी आंसर आता है वो बिलोंग करना चाहिए उसी नंबर सिस्टम में जहाँ से हमने लिया है। रियल नंबर से लिया तो रियल नंबर में ही बिलोंग करना चाहिए। अगर मैं ले रही हूँ, चलो लेते हैं ए बराबर लेते हैं 2, बी बराबर लेते हैं 1/2। अब इनको हम ऐड करते हैं, ज़रा क्या आएगा आंसर? 2 + 1/2 क्या आएगा? क्या 5/2 आएगा? ये रियल नंबर का पार्ट होगा, और ये रियल नंबर का पार्ट होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई करेगी। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी तो आगे की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे। मल्टीप्लाई में भी ज़रा देख के देखते हैं। मल्टीप्लाई में क्या होगा? ए इंटू बी ले, वो जो सी आंसर है वो बिलोंग करना चाहिए कहाँ में? रियल नंबर में। ठीक, ए हमारा क्या है? 2 है, और बी क्या है? 1/2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2/2 हो जाएगा। 1 आंसर आएगा। 1 रियल नंबर का पार्ट है, और रियल नंबर का पार्ट है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी सेटिस्फाई कर रही है, एडिशन में भी सेटिस्फाई कर रही है, तो ये दोनों के लिए भी वो होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। अब आगे की प्रॉपर्टीज देखते हैं। आगे प्रॉपर्टी हमारी क्या थी? एसोसिएटिव थी। एसोसिएटिव क्या कह रही थी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही थी हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी कह रही थी कि कोई भी हम नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर से मैं 3 लेती हूँ डिजिट, 3 डिजिट लेती हूँ, ए प्लस ए बी और सी, इनको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो डी आंसर आए वो हमारा कहाँ में होना चाहिए? वो डी हमारा बिलोंग करना चाहिए उसी नंबर सिस्टम में जहाँ से लिया है, रियल नंबर सिस्टम में। रियल नंबर से ही तो हम देख रहे हैं। रियल नंबर सिस्टम हमारा क्या है? वो लिखा हुआ है ऊपर। ए ले लेते हैं हम, वही मैंने लिया था अभी 2, यही ले लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल बी प्लस सी प्लस ए। ठीक, तो सी के लिए हम कोई ले लेते हैं नंबर। सी क्या ले लेते हैं हम? C3 ले लेते हैं। C = 3 है, A = 2 है, B = 1/2 है। ठीक, ज़रा ऐड करते हैं इनको। A क्या है? 2 है, प्लस 1/2 है, C क्या है? 3 है, फिर प्लस इक्वल टू B क्या है? 1/2 है, C क्या है? 3 है, A क्या है? 2 है। ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या आया था? 5/2 आया था, प्लस 3 है, ये क्या हो जाएगा? 7/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे करके देखते हैं। यहाँ पे करते हैं, ये इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा? क्या ये 11/2 होगा?
इक्वल, ये क्या हो जाएगा, ये भी 11/2 होगा। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू काहे में देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे। एडिशन तो हमने देख लिया, एडिशन ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये एडिशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है, एसोसिएटिव भी कर रही है। तो अब हम आगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखेंगे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में भी ज़रा देख के देखते हैं कर रही है अप्लाई कि नहीं कर रही है। ABC हमारा A इंटू बी इंटू सी इक्वल होना चाहिए B इंटू सी इंटू ए के। A क्या है, 2 है, B क्या है, 1/2 है, C क्या है, 3 है, B क्या है, 1/2 है, C क्या है, 3 है, A क्या है, 2 है। 2 ये कट जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, 1 इंटू 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6/3 2 हो जाएगा, इंटू 2 रहेगा, ये भी 2 कट जाएगा, 6 क्यों होगा, 3 होगा, 2 ये भी कट जाएगा, ठीक। तो ये भी 3 और ये भी 3 आ गया, ये दोनों 3 आ गए, 3 रियल नंबर का पार्ट है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ भी सेटिस्फाई कर रही है। अब देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या कह रही थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी कह रही थी A प्लस बी, बी प्लस ए क्या होना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। A प्लस ए हमारा क्या था, 2 था, B हमारा क्या था, 1/2 था, 2 प्लस 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस 2 क्या आएगा, 5/2 ये आया था, ये भी 5/2 ही होगा, ये दोनों इक्वल हैं। तो ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। अब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, A इंटू बी और B इंटू ए क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2 इंटू 2, 2 ये भी कट जाएगा, 2 ये भी कट जाएगा, 1 इसमें भी आएगा, 1 इसमें भी आएगा, ठीक। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करी। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या करी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव तो दोनों के रिस्पेक्ट में एक ही साथ में हो जाता है। क्या कहता है, A बाहर रखो, B प्लस सी करो इक्वल टू AB प्लस AC। क्या होगा ये, AB प्लस AC, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। ABC हमारे क्या थे, C क्या था और 3 था, करके देखते हैं। A क्या है, 2 है, 1/2 प्लस 3 इक्वल टू AB क्या है, A क्या है, 2 है, B है 1/2 प्लस A क्या है, 2 है, C क्या है, 3 है। ज़रा इनको ऐड करते हैं, 2 इंटू 7/2, इधर क्या होगा, ये तो कट ही जाएगा, 6/2, सेवन बाई टू ही तो होगा। ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 ये कट जाएगा, इधर क्या आएगा, 7 आएगा, इधर क्या आएगा, ये भी 7 आएगा। क्या ये इक्वल है, ये इक्वल है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारी सेटिस्फाई कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें आइडेंटिटी देखेंगे और इन्वर्स प्रॉपर्टी भी देखेंगे। ज़रा इनको नोट कर लो। अब देखते हैं आइडेंटिटी और इन्वर्स प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, आइडेंटिटी हमारी कहती है अगर हम एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, ठीक, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो मेरा क्या होना चाहिए, a प्लस 0 करें तो क्या होना चाहिए, a ही आना चाहिए। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करें तो
ए इंटू 1 करने पर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक, क्या लेते हैं एक नंबर, 1/2 प्लस 0 क्या होगा, 1/2 होगा। 1/2 इंटू 1 क्या होगा, 1/2 होगा। तो ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रही है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ज़रा हम इन्वर्स भी देख लेते हैं। इन्वर्स हमारा क्या कहता है, a प्लस माइनस ए करें, जोड़ें तो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में क्या करें, a इंटू माइनस ए करें, 1 आना चाहिए। सेम ही करके देखते 1/2 प्लस माइनस का 1/2, क्या ये 0 नहीं होगा, हो जाएगा 1/2। इसको ज़रा करके देख लो तुम, नीचे यहाँ पे करके दिख रहा है कि नहीं, 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2, 1/2 में से 1/2 चला गया, क्या ही बचा, कुछ नहीं बचा। इधर क्या है, 1/2 इंटू माइनस का 1/2, ये तो 1 ही बचेगा। आप देख सकते हैं, समझ में आया, सारी प्रॉपर्टीज हमारी सेटिस्फाई हो गई हैं। रियल नंबर हमें पता चल गया है क्या होते हैं रियल नंबर्स। ठीक, और आपको क्या जानना है, ठीक है, तो आप सारी प्रॉपर्टीज़ पूरी हो गई हैं। अब कल से हम क्या करेंगे, कल से हम क्लास वाइज पढ़ाएंगे। क्लास 10th की अलग प्लेलिस्ट बनेगी मैथ की, और क्लास 12th की मैथ की अलग प्लेलिस्ट बनेगी। 7 दिन होते हैं, 3 days ये पढ़ाऊंगी मैं और 3 days ये पढ़ाऊंगी। एक दिन जो बचेगा उसमें जो आप लोग कमेंट करेंगे मैं वो पढ़ा दूंगी। जो डाउट सेशन होता है ना, वो सैटरडे को हम रखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम टाइम में वो ज़्यादा वो करेगा। वैसे आप जो भी क्वेश्चन करेंगे वो मैं सैटरडे को लिया करूँगी। ठीक है, फिर थैंक्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।